आजकल मेजॉरिटी लोगों के पास एक से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट होते हैं। एक सेविंग अकाउंट किसी बैंक में होता है तो दूसरा किसी और बैंक में होता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए कई बार मल्टीपल अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बट क्या आप ये चाहते हो कि मल्टीपल सेविंग अकाउंट होना कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, एंड ऐसे में हमें उन्हें बंद कराना होता है। लेकिन अगर आप अपना कोई एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट बंद कराने का सोच रहे हो तो सोचने से पहले ये 5 चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा अपने माइंड में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, आपका सेविंग अकाउंट अगर आप बंद करवाने जा रहे हैं तो पहले आप उसकी स्टेटमेंट जरूर निकलवा लें। कई बार क्या होता है कि हमारे किसी एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट के ऊपर हमारे कोई पुराना लोन चल रहा होता है, या फिर कोई लोन चल के बंद हो चुका होता है, यानी लोन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपनी स्टेटमेंट एक डाउनलोड करके अपने पास रखते हैं बंद कराने वाले अकाउंट की, तो आपके पास उस लोन की पेमेंट डिटेल्स, उसकी पेमेंट हिस्ट्री और उसकी क्लोजर की सारी डिटेल्स आपके पास हमेशा सलामत रहेंगी। इससे क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कभी उस लोन के ऊपर प्रॉब्लम होती है, आपका क्रेडिट स्कोर उस लोन से इम्पैक्ट हुआ होगा, तो आपके पास एक स्टेटमेंट होगी कि हमने इसकी इतनी ईएमआई पे करी, इतने अमाउंट की ईएमआई पे करी और ये लोन एक्चुअल में क्लोज हो चुका है। सो जस्ट फॉर रिकॉर्ड, यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टेटमेंट ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट जिसको आप क्लोज करवाना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हमारी कुछ सेविंग स्कीम्स हमारे सेविंग अकाउंट से अटैच्ड होती है, जो हमने उस अकाउंट के लिए ओपन की होती है, और ऐसे में अगर हम वो अकाउंट बंद करवा देंगे तो जो स्कीम जब मैच्योर होने वाली होगी उसका पैसा उसी अकाउंट में आना होगा। स्कीम हो सकती है आपका ईपीएफओ हो सकता है, आपकी रेकरिंग डिपॉजिट हो सकती है, आपकी फिक्स डिपॉजिट हो सकती है, या आपकी पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम हो सकती है। एक्चुअली आपकी कोई भी स्कीम हो सकती है, इनफैक्ट आपका म्यूचुअल फंड तक हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई एग्जिस्टिंग स्कीम आपके उस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट से अटैच्ड है, देन यू मस्ट नो कि आपको सबसे पहले उस स्कीम का या तो अकाउंट चेंज कराना है, या फिर आपको जिसमें पैसे मैच्योर होकर आने हैं वो चेंज कराने हैं। एंड इन केस वो नहीं हो सकता तो फिर आपको अपने उस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट को क्लोज नहीं कराना चाहिए, अदरवाइज यू विल लूज आउट ऑन दैट मैच्योरिटी का अमाउंट। आपको शायद वो मैच्योरिटी का अमाउंट बाद में क्लेम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आपने खुद वही पर्टिकुलर बंद होने वाला सेविंग अकाउंट स्कीम ओपन करवाने के टाइम पे दिया होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकाउंट का क्लोजर चार्ज। मेजॉरिटी बैंक्स के अंदर 14 डेज से लेके 1 ईयर के बीच पे अगर आप नया अकाउंट बंद करवाते हैं, यानी अगर आपको अकाउंट खुले हुए सिर्फ 14 दिन हुए और तब से लेके आप 1 साल के अंदर अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं तो किसी भी तरह का क्लोजर चार्ज नहीं लगता। लेकिन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, डिफर करता है। कई बार ये भी हो सकता है कि किसी बैंक की ये ड्यूरेशन वो थोड़ी अलग हो सकता है, किसी की 1 महीना हो सकता है, किसी की 10 दिन हो। सो अगर आप सेविंग अकाउंट बंद करवाना चाह रहे हैं सो फर्स्ट आस्क अबाउट द क्लोजर चार्ज। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि आजकल ज्यादातर सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होते, सो यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन अ पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ बैंक 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 कोई भी आपको एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है एवरेज हर महीने। कई बार क्या होता है अगर हम वो एवरेज अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो एक छोटी सी पेनल्टी हमें देनी पड़ती है अकाउंट होल्डर को, और ऐसे में अगर आप पेनल्टी नहीं भरते हैं और आप बीच में अपना अकाउंट बंद करवा देते हैं तो वो आपके ऊपर एक डेट बन जाएगा, वो आपका एक ड्यू बन जाएगा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चलता ही रहेगा और वो आगे चल के आपकी क्रेडिट स्कोर को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। तो अगर आपके कोई ड्यूज हैं, पेनल्टी है, कोई पेंडिंग चार्जेस है, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी लेते हो तो उसका भी जो कार्ड की फीस है वो आपके सेविंग्स अकाउंट में से ही जाती है। तो फॉर दैट मैटर आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके एग्जिस्टिंग सेविंग अकाउंट जिसे बंद कराना चाह रहे हो उसमें कोई पेनल्टी, एक्स्ट्रा चार्ज, ड्यूज कुछ भी ना हो। आपको सारे का सारा पैसा अकाउंट बंद कराने से पहले क्लियर जरूर कराना चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग्स अकाउंट को किस तरह बंद कराना है वो आपको जरूर जानना चाहिए, बिकॉज इसका भी एक राइट वे है। सबसे पहले आपको बैंक फिजिकली जाना होगा एंड बैंक जाकर उस अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी चेक बुक, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह का अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको वो सरेंडर करने होंगे। साथ ही साथ आपको एक लेटर देना होगा या आपको एक मेल भी करनी हो सकती है कि आप वो अकाउंट क्यों बंद करवाना चाहते हैं। इन दैट केस अगर आपके उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कोई एग्जिस्टिंग मनी होगा, यानी अगर आपके पास कोई जमा पूंजी होगी, पैसे होंगे, तो बैंक आपसे ये भी पूछेगा कि ये पैसा किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करें। तो आप एक ऑल्टरनेटिव अकाउंट का नंबर देंगे जिसमें आपका एग्जिस्टिंग पैसा ट्रांसफर होगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखे हुए पैसे के ऊपर एक अकाउंट होल्डर को ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपका ब्याज आने वाला है अगले 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपका ब्याज क्रेडिट होने वाला है आपके अकाउंट में, तो पहले अपने इंटरेस्ट को आने दें एंड उसके बाद ही अपना अकाउंट बंद कराएं।
क्योंकि अगर आप पहले बंद करा देंगे तो वो आपका आने वाला इंटरेस्ट आपसे मिस हो जाएगा। तो ये 5 चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा अगर आप अपना कोई सेविंग्स अकाउंट बंद करवाने जा रहे हैं। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट या फिर किसी भी दूसरे अकाउंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए पैसा लाइव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं।